नमस्कार। मैं संतोष सिंह। जंतर मंतर के आंदोलन का कितना असर पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, सरकार की सेहत पर कितना असर पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। यूपी में फिर किसकी सरकार बनेगी, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि देश करवट ले रही है, यह संकेत तो साफ। 10वीं 12वीं पार्ट 1 के छात्र छात्रा जिस तरीके से जंतर मंतर पर अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से रख रही है, रख रहा है, भाई आसान नहीं है मोदी के लिए, बीजेपी के लिए। आप 29 जीत जाइए, 34 जीत जाइए, चुनाव आप जीतते चलिए, देश चलाना आपके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि जिस मैच्योरिटी के साथ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, घर घर में कहीं ना कहीं ये चर्चा शुरू हो गई है कि मोदी के शासनकाल में इस देश की डेमोक्रेसी सुरक्षित नहीं है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कमजोर हुआ है और लोगों के न्याय का स्पेस कम हुआ है, बात रखने का स्पेस कम हुआ है। मतलब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। यह आज की यंग जनरेशन, जिसको बाल्यकाल कह सकते हैं, यंग तो बहुत बड़ी बात है, बाल्यकाल वाला जो जनरेशन है, उसका ये कहना संकेत है कि बहुत कुछ बदलने वाला है। वैसे जो स्थिति आज दिल्ली में बनी रही, एक तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी और बिना किसी पार्टी के यूथ डटे रहे, वहीं दूसरी तरफ राहुल के नेतृत्व में जो कांग्रेस ने आज किया है प्रधानमंत्री आवास के सामने, और उस दौरान जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ताकत दिखाई है, मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं है चीज़ों को संभालना। क्योंकि कांग्रेस पर जो आरोप लग रहा था, या कांग्रेस के इस आंदोलन में आने का जो बीजेपी इंतजार कर रही थी ताकि हम उस पर हमला कर सकें, उसको जिस तरीके से टैकल किया है राहुल गांधी ने, जिस तरीके से उससे उस कांग्रेस को बाहर निकाला है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये बात आज दिल्ली में उसने दिखा दिया। उसने दिखाया कि उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी कितनी है। उसने दिखाया कि बीजेपी के तमाम आईटी सेल के जो खेल है, उस खेल से इतर भी एक खेल किया जा सकता है। जंतर मंतर पर एक तरफ खेल हो रहा था, मतलब छात्र डटे हुए थे, युवा डटा हुआ था, दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने डटे हुए थे। दोनों का संदेश एक था, दोनों का उद्देश्य एक था, लेकिन दोनों एक साथ हैं यह कोई कह नहीं सकता था। राहुल की लाख आलोचना हुई, लेकिन आज जिस विषय को लेकर राहुल सड़क पर उतरा है, वह विषय अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसको लेकर बीजेपी की सरकार बैकफुट पर है। आज बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो भी उस कृत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर आज कांग्रेस रोड पर उतरी है। छात्रों के साथ बर्बर पिटाई, किसी ने कोई इनकार कर सकता है क्या? कल जिस तरीके से छात्रों की पिटाई हुई है और जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से पिटाई हुई है, एक से एक वीडियो फुटेज, एक से एक क्लिपिंग आया लगा कि किस तरीके से सिविल ड्रेस में, स्पेशल सेल का वो लड़का हो सकता है, उसको भेजकर बेरहमी से छात्रों को पिटाई करा है। दिल्ली पुलिस के वर्दीधारी छात्रों को पीटने के बजाय जो सिविल ड्रेस में थे उसने मारा है, और वो कैमरे के सामने है। ये पुलिस इस अपराध से बच नहीं सकता है।
ये अनुमति नहीं दी जा सकती है। आज कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया और कहा कि ये नहीं चलने देंगे, और बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ है इससे पूरा देश मर्माहत है। ये बच्चा कहाँ का है? पाकिस्तान का है क्या, कि बांग्लादेश का है, घुसपैठिया है कि मुसलमान है? कौन है ये बच्चा जिस पर आप इस तरीके से लाठीचार्ज कर रहे हैं? कौन है वो बच्चा और क्या कहना चाहते हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं? जब मेरी मर्जी, तो जिस तरीके से पूरे देश से ये रिएक्शन हुआ है, और रिएक्शन में आज जिस तरीके से संघ मुख्यालय का घेरा हुआ है, देखिए निशाने पर तो संघ है, बीजेपी और उसकी सरकार से कहीं ज़्यादा निशाने संघ पर है। लोगों ने संघ पर भरोसा करके बीजेपी को वोट किया था। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। संघ और बीजेपी के वो पुराने कार्यकर्ता कभी नफरत की राजनीति नहीं किया, हमेशा प्यार की राजनीति किया, और प्यार की राजनीति में ही लोगों को दिल जीता और बीजेपी यहाँ तक पहुँची। लेकिन पिछले 10-12 वर्षों से जो नफरत की राजनीति चल रही है, वो राजनीति दिखा रहा है कि आने वाले समय में बंगाल और केरल वाली स्थिति पूरे देश में आपको नजर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जिस कैडर में वामपंथियों की तरह जो है सो हिंसा फैलाने या हिंसा के सहारे स्थापित करने की सोच कभी नहीं रही है। वो स्कूल इंस्टीट्यूशन से लेकर सभी इंस्टीट्यूशन पर जिस तरीके के लोगों को बिठाया है, वो सबों की एक ही तरीके की मनोवृत्ति है, और वो मनोवृत्ति कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात को बीजेपी और संघ कि वो तबका, वो वर्ग समझने लगा है जो इस आइडियोलॉजी में पले बढ़े हैं। कहना मुश्किल है कि आइडियोलॉजी इसका क्या है, लेकिन आज राहुल लाठीचार्ज के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चाबंदी किया, आज दिन भर जिस तरीके से प्रोटेस्ट उसने की, कन्हैया से लेकर सारे लोगों की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, आज संकेत देने में तो कामयाब रही कांग्रेस, और संदेश देने में भी कि हम छात्रों के बिना पर पुलिस की गुंडे बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्रों के बिना पर हम भले जंतर मंतर पर जाकर सियासत नहीं करेंगे, लेकिन छात्रों के बिना पर हम वो सियासत तो करेंगे जो एक विपक्ष के नेता के रूप में हमें करना चाहिए। तो आज कांग्रेस का ये एक स्टैंड पूरे देश में चर्चा का विषय है। राहुल को जिस तरीके से घेरने की कोशिश जंतर मंतर के आंदोलन के सहारे करने लगे हुए थी बीजेपी के IT सेल से लेकर बीजेपी के नेता, आज बहुत ही चतुराई से राहुल ने उस तमाम नैरेटिव को ध्वस्त करते हुए एक नई नैरेटिव स्थापित कर संकेत तो दे दिया है कि कल के जितने दिन अब सत्र बचे हैं, सरकार के लिए सत्र चलाना, भले सांसद वो अपने पार्टी के पक्ष में क्यों न कर ले, जो ही सांसद बचे हुए हैं, सदन चलाना मुश्किल तो होगा।